एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 22 करेंगे, जिसमें हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम किसके ऊपर है? हमारे पास एम्बेडिंग ऑफ अ रिंग के ऊपर हमारे पास थ्योरम है। ठीक है, क्या है एम्बेडिंग ऑफ अ रिंग? सबसे पहले हमारे पास कोई भी हमारे पास रिंग है, अगर वो किसी और रिंग के अंदर इन्वॉल्व की जा सकती है तो वो हम बोलते हैं कि जो रिंग है वो एम्बेडेबल है। ठीक है, ये हमारे पास मेनली हमारे पास डेफिनेशन होती है एम्बेडिंग ऑफ अ रिंग की। ठीक है, अब हमारे पास थ्योरम क्या है? एनी रिंग आर विदाउट अ यूनिटी एलिमेंट कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग विद यूनिटी। मतलब हमारे पास सबसे पहले कोई भी रिंग हमारे पास आर दे रखी है, ठीक है, जिसके अंदर यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यूनिटी एलिमेंट आर के अंदर नहीं है, तो हमारे पास जो आर रिंग है वो किसी और रिंग, कोई भी और रिंग है उसके अंदर एम्बेड की जा सकती है, और वो जो रिंग है जिसके अंदर हम ये आर रिंग को एम्बेड कर रहे हैं उसके अंदर यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे पास रिंग आर है जिसके अंदर यूनिट एलिमेंट नहीं है, तो उस रिंग को हम किसी और रिंग में जिसके पास यूनिटी एलिमेंट है उसमें हम एम्बेड कर सकते हैं, उसमें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस थ्योरम का हम प्रूफ किस तरह से करेंगे? देखिए, लेट आर बी एनी रिंग विदाउट यूनिटी। आर हमारे पास कोई भी रिंग है जो इसके अंदर कोई भी यूनिट एलिमेंट नहीं है, ठीक है, यूनिटी नहीं है। ठीक है, लेट जेड बी ए रिंग ऑफ इंटीजर्स। जेड हमारे पास इंटीजर्स की रिंग बन रही है। ठीक है, ऐसे हमने दो रिंग कंसिडर कर ली। आर तो हमारे पास ऑलरेडी थ्योरम है, जेड हम अपने पास से लेके चल रहे हैं जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, अब हम लेट कर रहे हैं एक और हम रिंग बना रहे हैं आर डैश, जो आर क्रॉस जेड का क्रॉस प्रोडक्ट बनेगी। मतलब इन दोनों का जो एक्सटर्नल क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास आर डैश बनेगा। ठीक है, ओके, तो हमारे पास आर क्रॉस जेड जो हमारे पास रिंग बनेगी आर डैश, उसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? ए कॉमा बी की फॉर्म में होंगे, जहाँ पे ए हमारे पास कैपिटल आर में, मतलब जो हमारे पास रिंग आर है विदाउट यूनिटी उसमें हमारे पास बिलोंग करेगी, और जो हमारे पास एम है वो हमारे पास जेड दैट इज रिंग ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास देखो सबसे पहले रिंग थी जिसके अंदर यूनिटी एलिमेंट नहीं था। ठीक है, एक रिंग हमने अपने आप ले ली जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है। अब इन दोनों की एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट से हमने एक रिंग बनाई आर डैश। ठीक है, अभी ये हमने अभी सेट बनाया है। ठीक है, अभी ये रिंग नहीं बनी है। सबसे पहले हम इसे रिंग शो करेंगे। ठीक है, वी शैल शो दैट व्हेन सुइटेबल बाइनरी ऑपरेशंस हैव बीन अप्लाइड इन आर क्रॉस जेड देन इट बिकम्स अ रिंग। तो सबसे पहले हम शो करेंगे जो हमारे पास आर डैश जो हमारे पास सेट बन रहा है, इसमें अगर हम कोई भी सुइटेबल बाइनरी ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास रिंग बन जाएगी। ठीक है, विद यूनिटी एलिमेंट, जिसके अंदर यूनिटी एलिमेंट भी होगा। ठीक है, क्योंकि हमें तो शो करके दिखानी है कि आर हमारे पास उस रिंग में एम्बेड हो रही है जिसके अंदर यूनिटी है। हम शो करेंगे कि जो आर है वो हमारे पास आर डैश में एम्बेड हो रही है। ठीक है, और इसके अंदर यूनिटी एलिमेंट भी तो होना चाहिए, इसके लिए तो हम शो करेंगे कि वो रिंग में बनेगी और उसके अंदर यूनिटी एलिमेंट होगा, और इसके अंदर कंटेनिंग सब रिंग, और आर डैश में से हम एक सब रिंग निकाल सकते हैं जो आइसोमॉर्फिक होगी आर की। ठीक है, तभी तो वो आर हमारे पास एम्बेड होगी आर डैश में, तभी तो हम शो कर पाएंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या करा? आर हमारे पास कोई भी एक रिंग ली जिसके अंदर यूनिटी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, जेड हमारे पास रिंग लिया इंटीजर्स का। अब आर क्रॉस जेड से हमने एक सेट बनाया जिसको हमने नाम दिया आर डैश। ठीक है, हमें शो करना है कि जो आर डैश है उसके अंदर हमारे पास आर जो रिंग है वो इन्वॉल्व हो रही है, वो एम्बेड हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आर डैश को हम रिंग शो करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो आर रिंग है उसे हमें शो करना है कि वो दूसरी रिंग में जिसके अंदर यूनिटी एलिमेंट है उसमें एम्बेड हो रही है। तो सबसे पहले हम आर डैश को शो करेंगे कि वो रिंग है। ठीक है, उसके बाद हम शो करेंगे कि आर डैश के अंदर यूनिटी एलिमेंट भी है। ठीक है, क्योंकि रिंग में हमारे पास यूनिट एलिमेंट की कंडीशन नहीं होती है, अगर यूनिट एलिमेंट है तो उसके लिए अलग प्रॉपर्टी होती है रिंग विद यूनिटी वाली। तो हम शो करेंगे कि आर के अंदर, आर डैश के अंदर यूनिट एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिटी भी है। ठीक है, अब हम शो क्या करेंगे? जब आर डैश हमारे पास रिंग हो जाएगी विद यूनिटी, तब हम शो करेंगे कि आर डैश की हम कोई सब रिंग फाइंड करेंगे, और हम शो करेंगे जो भी हमारे पास सब रिंग आएगी कि वो और ये आर दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक है। अगर ये दोनों हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि आर ही हमारे पास वो सब रिंग के जैसा बन रहा है, दैट इज हमारे पास आर डैश में एम्बेड हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास पूरा होने वाला है। देखो स्टेटमेंट बहुत छोटा सा है, थ्योरम थोड़ी सी लॉन्ग है, आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछी जाएगी 15 मार्क्स में, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि लॉन्ग थ्योरम है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं सिर्फ वही अप्लाई करने हैं, और आपको प्रॉपर्टीज लर्न करके रखनी है रिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बहुत ईजिली हो जाएगी, और काफ़ी लेंथी है तो मार्क्स भी आपको अच्छे खासे मिलेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे सेट डिफाइन हो गया है। वी शैल शो दैट व्हेन सुइटेबल बाइनरी ऑपरेशंस हैव बीन अप्लाइड इन आर क्रॉस जेड इट बिकम्स अ रिंग। हम शो करेंगे कि जब भी हमारे पास
आर डैश के अंदर सुइटेबल बाइनरी ऑपरेशंस हम अप्लाई कर देंगे, मतलब ऐसे बाइनरी ऑपरेशंस जिनके अकॉर्डिंग हमारे पास आर डैश रिंग बन जाए, तो हमारे पास जो ये है वो रिंग बन जाएगी विद यूनिटी एलिमेंट। ये हम शो करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक सब रिंग भी होगी और वो जो सब रिंग है वो आइसोमॉर्फिक होगी आर की। ठीक है, ये सब चीज़ हम शो करने वाले हैं, ये चीज़ हमने अभी लिखी है। अब चलते हैं। If a, m and b, n are any two elements of r cross z। अब हमने r cross z दैट इज r डैश में से दो एलिमेंट निकाले हैं, a, m और b, n। ठीक है, हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट्स इस टाइप की तो थे, ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट्स कॉमा सेपरेटेड थे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट रिंग का एलिमेंट था और सेकंड हमारे पास सेकंड रिंग का एलिमेंट था। तो इसी तरह से हमने यहाँ से एलिमेंट्स लिए हैं, जिसमें a और b हमारे पास r में बिलोंग कर रहे हैं और m और n हमारे पास रिंग ऑफ इंटीजर्स दैट इज z में हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, देन वी डिफाइन एडिशन इन r क्रॉस z बाय द इक्वेशन। अब हम ये दोनों एलिमेंट्स हैं, इन दोनों एलिमेंट्स का यूज करते हुए r क्रॉस z में हम एडिशन ऑपरेशन को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि अगर इन दोनों एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं तो a और b आपस में ऐड हो जाएंगे, दैट इज r के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, a प्लस b, कॉमा जो z के एलिमेंट्स हैं दैट इज m और n वो आपस में ऐड हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास एडिशन ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया है। ठीक है, और हम मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, एंड मल्टीप्लीकेशन इन r क्रॉस z बाय द इक्वेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन हो रहा है इस रिंग में कि a, m इंटू b, n हमारे पास दो एलिमेंट्स का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो किस टाइप से आएगा। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि a की पहले हमने b में मल्टीप्लाई करी, a b आया, प्लस फिर a की हमने n में मल्टीप्लाई करी तो n a आया। ठीक है, प्लस फिर m की हमने b में मल्टीप्लाई करी तो m b आया। ठीक है, फिर कॉमा लास्ट वाले में जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा उसमें सिर्फ m और m के ही एलिमेंट्स होंगे, m और n। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो z है उसमें सिर्फ रिंग ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, यहाँ पे m इंटीजर है और n इंटीजर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारे पास इंटीजर होगा। पता नहीं हमारे पास a और b किस टाइप के एलिमेंट है, अगर हम m का b के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे पास किसी और टाइप का भी एलिमेंट बन सकता है, इसलिए हमने उसे r में जो एलिमेंट जाएगा उसमें हमने उसे ऐड करा है उसका प्रोडक्ट। ठीक है, बाकी अगर ये चीज़ समझ में नहीं आए तो सिंपल ये याद रखिएगा कि हमने मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से डिफाइन करा है कि a की b में मल्टीप्लाई करी ये आया, a की n में मल्टीप्लाई करी तो n आया। एक चीज़ और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम इसमें n को पहले लिख रहे हैं और a को बाद में लिख रहे हैं। जब भी हम इस तरह से डिफाइन करते हैं तो फिर जब हम अपना ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो उसमें भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, आगे पीछे का ध्यान रखिए। उसके बाद m b आया, m आगे है b पीछे है। ठीक है, उसके बाद m n आया यहाँ पे, और ये हमारे पास हो गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ऑपरेशन डिफाइन हो रहे हैं, ये एडिशन का है, ये मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन डिफाइन हो चुके हैं। ठीक है, in the RHS of equation number 1, a plus b is the addition of two elements of r and m plus n is the addition of two integers। तो हमारे पास क्या हो रहा है इक्वेशन नंबर 1 में जो RHS में है a प्लस b, वो दो एलिमेंट्स हैं r के। देखो r के एलिमेंट्स हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, इसलिए हमने नाम दिया है एलिमेंट्स। ठीक है, और m प्लस n हमारे पास एलिमेंट्स बनेंगे, एलिमेंट्स नहीं वो इंटीजर्स बनेंगे, क्योंकि वो हमारे पास रिंग किसकी है, इंटीजर्स की रिंग है जिसमें से हमने एलिमेंट्स निकाले हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इंटीजर्स बनेंगे, इसलिए m प्लस n हमारे पास z में जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एडिशन भी हमारे पास इस तरह से जाएगा कि a प्लस b हमारे पास r में रहेगा और m प्लस n हमारे पास z में रहेगा। ठीक है, सिमिलरली इन द RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 2, ab इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ r। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के RHS में है उसमें a भी हमारे पास r के दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, mn इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स। जो mn है वो मल्टीप्लिकेशन है दोनों इंटीजर्स वाली टर्म्स का। ठीक है, एंड na mb आर द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ a एंड b, और जो na और mb है ये इंटीग्रल मल्टीपल्स है a और b के। a और b हमारे पास एलिमेंट्स हैं, n और m हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो हमारे पास na mb क्या हो जाएंगे, इंटीग्रल मल्टीपल्स हो जाएंगे। जैसे कि कोई भी हमारे पास होता है, जैसे कि a है उसमें अगर हम किसी इंटीजर फॉर एग्जांपल 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये इंटीग्रल मल्टीपल है a का। ठीक है, तो ये हमारे पास na और mb क्या हो रहे हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स बन रहे हैं a और b के। ठीक है, इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। आप जो पेपर में करके आइएगा तो ये लाइन लिखने की आपको नीड नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये टर्म्स कैसे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंस a प्लस बी बिलोंग्स टू r एंड m प्लस n बिलोंग्स टू z। अब जो हमारे पास a प्लस बी है वो हमारे पास r में बिलोंग कर रहा है और m प्लस n हमारे पास z में बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इन दोनों का अगर हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, कॉमा सेपरेटेड ऑर्डर पेयर, तो हमारे पास r क्रॉस z में बिलोंग करेगा। दस r क्रॉस z इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमारे पास जब हमारे पास दो एलिमेंट्स लिए थे, जैसे कि ये एलिमेंट लिया और ये एलिमेंट लिया, ये दोनों r क्रॉस z में बिलोंग कर रहे थे, इन दोनों को एडिशन करा हमारे पास ये आया, ये भी हमारे पास r क्रॉस z में बिलोंग कर गया। इसका मतलब हमारे
पास जो ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है दैट इज आर क्रॉस जेड, जो हमारे पास रिंग बन रही है, रिंग नहीं अभी तो सेट है, वो क्लोज्ड है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अगर कोई भी दो एलिमेंट्स हैं वो किसी रिंग में बिलोंग कर रहे हैं, उसका एडिशन भी हमारे पास उस रिंग नहीं लेके चलते हैं अभी, क्योंकि रिंग हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, वो किसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, अगर उन दोनों का एडिशन भी उस सेट में बिलोंग कर जाता है तो इसका मतलब वो क्लोज होता है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमारे पास यहाँ पे एडिशन हो रहा है, क्लोज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, फर्दर ए बी एन ए एंड एम बी बिलोंग्स टू आर। अब देखो जो हमारे पास ए बी एन ए और एम बी है ये हमारे सारे आर में बिलोंग करेंगे। देखो ए बी दोनों हमारे पास एलिमेंट्स है आर के, तो ये तो आर में जाएंगे ही जाएंगे। एन ए हमारे पास एलिमेंट है आर का, एन हमारे पास एक इंटीजर है, तो ये इंटीजर मल्टीपल हो गया एलिमेंट ए का, तो ये भी हमारे पास आर में जाएगा। इंटीग्रल मल्टीपल हो गया ना ए का, तो वो भी हमारे पास आर में जाएगा। सिमिलरली एम बी हमारे पास एलिमेंट हो गया, एम हमारे पास इंटीजर हो गया, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल हो गया बी का, तो ये भी हमारे पास आर में जाएगा। सिर्फ एम एन होगा जो हमारे पास इंटीजर्स में जाएगा, दैट इज जेड में जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि फर्दर ए बी एन ए और एम बी हमारे पास आर में जा रहे हैं, तो हमारे पास इन तीनों का सम वो हमारे पास आर में जाएगा। ठीक है, इन तीनों का सम हमारे पास आर में जाएगा। ऑल्सो एम एन हमारे पास जेड में जाएगा, एम एन हमारे पास जेड में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम दोनों ने प्रोडक्ट करा तो हमारे पास ये डिजिट आ रही है, जिसका हमारे पास जो ये वाला एलिमेंट है वो हमारे पास आर में जा रहा है और ये वाला एलिमेंट हमारे पास जेड में जा रहा है। इसका मतलब ये क्लोज्ड है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर ये जो हमारे पास एलिमेंट बन रहा है वो आर क्रॉस जेड में बिलोंग कर रहा है एंड आर क्रॉस जेड इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इसलिए हमारे पास वो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड हो गया है हमारे पास ऑपरेशन। ठीक है, नाउ लेट ए कॉमा एम एंड बी कॉमा एन कॉमा सी कॉमा पी पी एनी एलिमेंट्स ऑफ आर क्रॉस जेड। अब अभी तक हमने दो ऑपरेशंस, दो एलिमेंट्स लेके चल रहे थे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ अपने ऑपरेशन डिफाइन करे थे कि प्लस को हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अपनी जो रिंग का प्रोसीजर है, रिंग की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम सेटिस्फाई करेंगे। तो उसके लिए हमें पास तीन एलिमेंट्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आती है रिंग की वो हमारे पास एसोसिएटिविटी होती है। उसके लिए हमारे पास तीन एलिमेंट्स चाहिए, तो हमने तीन एलिमेंट्स यहाँ पे डिफाइन करे, ए कॉमा एन, बी कॉमा एन एंड सी कॉमा पी। ठीक है, तीन एलिमेंट्स हैं आर क्रॉस जेड के। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा क्या हो रहा है। सबसे पहले हम क्या लेके चले थे, हमारे पास एक रिंग थी विदाउट यूनिटी, एक जेड था जो रिंग ऑफ इंटीजर्स थी। उन दोनों का हमने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट करा, जिसको हमने आर डैश नाम दिया और सेट को हमने इस तरह से उसे डिफाइन कर पा रहे थे। उसके अंदर हमने एलिमेंट्स को डिफाइन करा, मतलब ऑपरेशंस को डिफाइन करा, एडिशन ऑपरेशन इस तरह से और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इस तरह से। ठीक है, आगे का ये जो मटेरियल है इसे आप स्किप कर सकते हैं, इतना यहाँ तक का। ठीक है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में लिखने की नीड नहीं है, इससे आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब इसे रिंग अप को प्रूव करने के लिए हमारे पास प्रोसीजर चलेगा। यहाँ पे हमने तीन एलिमेंट्स कंसिडर कर लेते हैं। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव ऑफ एडिशन। ठीक है, अब हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन एलिमेंट्स हमने लिए थे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद थर्ड वाला एलिमेंट ऐड होगा। ठीक है, और अगर ये हमारे पास इक्वल आ जाए कि लास्ट वाले दो को हम ऐड करें और थर्ड वाला उससे बाद में ऐड करें और दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल आए, तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो सेटिस्फाई करते हैं। देखो सबसे पहले हम ये थ्योरम है प्रूव कर रहे हैं, इसका मतलब वो सेटिस्फाई तो होगी। ठीक है, अगर बाई चांस आप पेपर में करने बैठते हैं और नहीं होता है तो आप कैसे भी करके उसे ज़बरदस्ती, मतलब कोई इतना ध्यान से नहीं देखेगा कि कैसे कैसे कराएं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके कर दीजिएगा, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो थ्योरम है सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, तो ए प्लस बी कॉमा एम प्लस एन आ जाएगा, प्लस में सी कॉमा पी हमारे पास एज इट इज रहा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ये एलिमेंट है वो हमारे पास आर का एलिमेंट है, ये हमारे पास जेड का, ये आर का, ये जेड का, तो आर आर वाले हमारे पास एक साथ ऐड होंगे, ए प्लस बी प्लस सी होगा। ठीक है, और जेड जेड वाले एक साथ ऐड होंगे, एम प्लस एन प्लस पी होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास ए प्लस बी ऐड होना था, फिर सी ऐड होना था। अब यहाँ से हम ब्रैकेट को चेंज भी तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स के केस में भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये ब्रैकेट हटाकर इधर बी प्लस सी पर हमने ब्रैकेट लगा दिया। सिमिलरली एम प्लस एन से ब्रैकेट हटाकर एन प्लस पी पर यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर a कॉमा एन ले सकते हैं प्लस बी प्लस सी कॉमा एन प्लस पी लिख सकते हैं, मतलब हम उस यहाँ तक तो हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिवर्स करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस एम तो ए कॉमा एन तो ऐसे रहा, प्लस यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगाकर b कॉमा एन हमारे पास एक एलिमेंट आ जाएगा और c कॉमा पी हमारे पास एक एलिमेंट आ जाएगा, दोनों के साइड में प्लस आ जाएगा। और देखो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ये एलिमेंट इसकी इक्वल आ रहा है, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है।
ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। तो इसमें हम दो एलिमेंट्स लेके चलेंगे, पहले इसको फिर इसको, इन दोनों को इस ऑर्डर में ऐड करें या फिर इसको पहले इसको बाद में ऐड करें, तो हमारे पास सेम होना चाहिए कम्यूटेटिव के केस में। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी कोमा m प्लस n हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे। हमारे पास एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो a प्लस बी को हम b प्लस a एंड m प्लस n को n प्लस m लिख सकते हैं। सेम हम अब क्या कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, b कोमा n फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा प्लस a कोमा m हमारे पास सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा। तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन के लिए सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं। उसमें हम क्या कर लेके चल रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 0। ठीक है, और हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट चल रहा है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स एक ऑर्डर पेयर की तरह डिफाइन हो रहे हैं, तो उसमें हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी 0,0 रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास लेके चलेंगे कि आर क्रॉस जेड में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है 0, वो हमारे पास 0 एलिमेंट है, 0 नहीं है, 0 इंटीजर नहीं है, 0 एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास आर में बिलोंग कर रहा है, और सेकंड वाला जो 0 है वो हमारे पास जेड में बिलोंग कर रहा है, तो वो 0 इंटीजर है। ठीक है, अब अगर हम इसे किसी एलिमेंट में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस ए हो जाएगा, कॉमन 0 प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 0 प्लस ए आ जाएगा, 0 प्लस एम एम आ जाएगा, तो ए कॉमा एन आ गया। देखो हमने इस एलिमेंट को इसमें ऐड करा, हमारे पास यही एलिमेंट आ गया, इसका मतलब ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती। अब एग्जिस्टेंस देखेंगे किसका, एडिटिव इनवर्स का। अब इसमें हम क्या लेके चल रहे हैं, ए कॉमा एम हम एक वो लेके चल रहे हैं एलिमेंट। ठीक है, आर क्रॉस जेड का। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ए होता है। सिमिलरली यहाँ पे ऑर्डर पेयर है तो दोनों के आगे माइनस लगा दिया है, तो माइनस ए कॉमा माइनस एम हम लेके चल रहे हैं और शो करेंगे कि ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस ए माइनस एम और ए कॉमा एम दोनों को हम ऐड करते हैं तो माइनस ए प्लस ए। ठीक है, माइनस एम कॉमा माइनस एम प्लस एम। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड, माइनस ए प्लस ए हमारे पास 0 हो गया, माइनस एम कॉमा प्लस माइनस एम प्लस एम हमारे पास ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो 0,0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। दो एलिमेंट्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं और हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, इसका मतलब उसमें दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। तो हमारे पास क्या हो गया कि ये जो एलिमेंट है वो एडिटिव इनवर्स हो गया ए कॉमा एम का, हैंस हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिविटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास एडिशन की जितनी प्रॉपर्टीज थी वो सेटिस्फाई हो गई। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए चलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, हम 3 एलिमेंट्स लेके चलेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग के दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें हम सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी थर्ड एलिमेंट की। ठीक है, और उसे किसके इक्वल शो करेंगे कि लास्ट वाले 2 एलिमेंट्स की पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें हम फर्स्ट वाले एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा हम कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले इन दोनों एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी ए बी आ जाएगा, फिर a इंटू एन, एन हमारे पास आगे रहेगा, a हमारे पास पीछे रहेगा। ये इस तरह से हमने पहले ऑपरेशन डिफाइन करा था, तो उसी ऑर्डर में हम यहाँ पे लिखेंगे कि एन ए। ठीक है, प्लस एम बी आ जाएगा। ठीक है, बस हमने इस वाले का ही ऑर्डर चेंज किया था, बाकी सबके सेम रहे थे। तो एम बी हमारे पास ये आ गया, कॉमा एम एन हमारे पास इस तरह से अपना जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन था वो डिफाइन हुआ था। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन सी मल्टीप्लाई हो रही है, सी कॉमा पी की हो रही है, तो वो हमारे पास अभी ऐसी है। ठीक है, इतनी मल्टीप्लाई हो गई। अब हम सी कॉमा पी की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है उसकी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट एलिमेंट की सी के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, लेकिन ये जो एलिमेंट है कि हमारे पास आगे आएगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एन आ गया है, ऐसे पी हमारे पास आगे आएगा, बाकी एलिमेंट हमारे पास ऐसे रहा। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास इस एलिमेंट की सी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एम एन सी हो गया, उसके बाद एम एन की पी के साथ मल्टीप्लाई होगी, कॉमा सेपरेटेड होकर। ठीक है, एम एन पी हो गया। स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स प्लस के साथ है और लास्ट वाला अकेला है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमने क्या करा, हम सी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब यहाँ पर, तो ए बी के साथ सी की करेंगे, ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, एन ए सी की करेंगे तो एन ए सी पर एक साथ हमने ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, एम बी सी में बी सी पर ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ए बी और सी ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एम एन और पी ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो उसी फॉर्म में जहाँ पे भी 2 सेम चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उनको एक ब्रैकेट में कर रहे हैं। ठीक है, ए सी एलिमेंट है तो उन्हें ब्रैकेट में कर दिया, एन इंटीजर था उसे बाहर रख दिया। सेम यहाँ पे बी सी एलिमेंट है तो इसे एक ब्रैकेट में कर दिया और एम को बाहर रख दिया। ठीक है, सेम यहाँ पे अब हम करेंगे तो पी ए बी करेंगे, पी हमारे पास इंटीजर है तो पी को बाहर रख दिया और ए बी को ब्रैकेट में कर दिया। पी एन ए की में करेंगे, पी एन ए बनेगा। ठीक है, पी और एन हमारे पास इंटीजर है तो पी एन को ब्रैकेट में कर दिया और ए हमारे पास एलिमेंट है उसे बाहर रख दिया। ठीक है, प्लस अब पी एम बी में करेंगे तो एम और पी ये दोनों हमारे पास इंटीजर्स हैं तो पी और एम को हमने ब्रैकेट में कर दिया और
बी हमारे पास एलिमेंट उसे बाहर रख दिया। ठीक है, जो भी दो तरीके के एलिमेंट जैसे कि या तो इंटीजर हो या फिर एलिमेंट हो, वो दोनों अगर साथ में तो उनको ब्रैकेट में कर दो और दूसरा वाला जो लास्ट एलिमेंट बचा है उसे बाहर ब्रैकेट के बाहर रख दो। ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा एम एन सी, एम एन हमारे पास इंटीजर्स है तो वो एक साथ ब्रैकेट में रहे और सी बाहर रहा। सिमिलरली एम एन पी में देखें तो एम एन हमारे पास इंटीजर्स है तो एम एन हमारे पास एक साथ रहे, वैसे तो तीनों ही हमारे पास इंटीजर्स हैं बट उसे हम ऐसे लिखा रहने देते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हमने पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करी थी, बाद में इसकी करी थी, अब हम यहाँ पर लास्ट वाले दोनों की करेंगे फिर इसकी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेसर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करा और हम यहाँ पे एंड में क्या देखेंगे, इसकी ये जो लास्ट डिजिट आई है और इसकी ये जो लास्ट डिजिट आई है ये लास्ट लाइन दोनों की इक्वल है, हेंस हमारे पास ये और ये आपस में इक्वल आ रही है। इसका मतलब एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में हम क्या करते हैं, हमारे पास किस तरह से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, देखो हमारे पास तीन एलिमेंट लेके चलते हैं ए बी और सी, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ए प्लस बी इंटू सी कर देते हैं या फिर ए की मल्टीप्लाई करते हैं बी प्लस सी में। ये दोनों ही हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी के हमारे पास इक्वल आता है और ये हमारे पास इक्वल आता है ए बी प्लस ए सी के हमारे पास इक्वल आता है। ठीक है, तो हम कोई सा भी एक लॉ को शो करके दिखा देंगे, प्रूफ कर देंगे, जैसे कि इसको प्रूफ कर देते हैं, दूसरे वाले को लिख देंगे कि वी कैन शो दैट दी अदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स। ठीक है, हम शो कर सकते हैं कि अदर जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो भी होल्ड कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम एक को शो कर देते हैं, यहाँ पर इस वाले को शो करा है तो इसको ही शो कर देते हैं ए कोमा एम, और हमने हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ए कोमा एम ले रहे हैं, बी सेकेंड वाले को बी कोमा एन ले रहे हैं और थर्ड वाले को सी कोमा पी ले रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डर पेयर में हमारे पास एलिमेंट्स चल रहे हैं इसलिए ऑर्डर पेयर में लेके चल रहे हैं। ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता क्या है। ठीक है, हमें इसे इसके इक्वल प्रूफ करना है, जैसे हमारे पास सबसे पहले दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट होना चाहिए, दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट प्लस फिर लास्ट वाले फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट का प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना है। ठीक है, अब चलते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो b प्लस सी कोमा एन प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पहले b प्लस सी में करेंगे, फिर a की n प्लस पी में करेंगे और n प्लस पी हमारे पास आगे रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। उसके बाद m की b प्लस सी में करेंगे, m की b प्लस सी में हो गई, ये सारे एडिशन में, फिर कॉमा सेपरेट करके m की n प्लस पी में हमने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, उसके बाद a की b में करी a b हो गया, a की c में करी a c हो गया, n की a में करी n a हो गया, p की a में करी p a हो गया। ठीक है, m की b में करी m b हो गया, m b की c में करी m c हो गया, कॉमा m की n में करी m n हो गया, m की p में करी m p हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना तो ईजी था, अब आगे हमें इसे इस फॉर्म में, दैट इज हमें इस फॉर्म में ब्रेक करना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में करने के लिए हम क्या करें, देखो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि हमें आंसर लाना क्या है, हमें आंसर ये लाना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये दोनों होना चाहिए तो इसे हम एक ब्रैकेट में लेना चाहेंगे। क्या आना चाहिए, a इंटू बी आना चाहिए एक तो ए बी को उठा के हमने एक ब्रैकेट में रख लिया। उसके बाद आना चाहिए एन ए आना चाहिए तो हमने एन ए को उठा के यहाँ पे रख लिया। फिर हमारे पास बी एम आना चाहिए, बी एम एम ई तो हमारे पास एम बी को उठा के हमने यहाँ पे रख लिया और एम एन आना चाहिए तो एम एन को उठा के हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्रैकेट में हो गया। सेकंड में हमारे पास ये चीज़ आनी चाहिए तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आना चाहिए ए सी, तो ए सी को हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आना चाहिए पी ए। ठीक है, तो पी ए को हमने उठा के यहाँ पे रख लिया। उसके बाद हमारे पास आना चाहिए एम सी, तो एम सी को हमने यहाँ से उठा कर यहाँ पे रख लिया और एम पी आना चाहिए, एम पी को हमने यहाँ पे रख लिया कॉमा सेपरेट करके। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स आए हैं और देख लीजिए यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हमारे पास नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और ये हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट बन रहा है और ये हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये वो हमारे पास इसके इक्वल होता है और यही हमारे पास शो कर दिया है। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक शो हो गया है और सेकंड वाले के लिए हमने लिख दिया है कि हम अदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी शो करके दिखा सकते हैं कि वो भी होल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसे शो करा। दस R क्रॉस Z इज अ रिंग विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन इन। अब देखो हमने कितने ऑपरेशन सेटिस्फाई करे थे, सबसे पहले एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, फिर कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। उसके बाद हमने क्या शो किया था, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 6 प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई कर दी थी और यही मेन 6 प्रॉपर्टीज हमारे पास रिंग की होती है। इसका मतलब हमारे पास R क्रॉस Z जो है वो रिंग बन गई है विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन इन, मतलब जो हमने ऑपरेशन डिफाइन करे थे प्लस के और मल्टीप्लिकेशन के, उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास वो रिंग बन गई है। ठीक है, अब हमें शो क्या करना है, अब हमें शो करेंगे कि उसमें यूनिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यूनिटी एलिमेंट के लिए हम क्या शो करते हैं, यूनिटी एलिमेंट को हम और किस नेम से बुला सकते हैं, मतलब क्या और क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी या एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हमारे पास थ्योरम में है कि जो हमारे पास रिंग R है वो दूसरी रिंग में तभी इम्बेड होगी जब
ये तो विदाउट यूनिट ही, और जो दूसरी रिंग है उसके अंदर यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो। तो हमारे पास ये रिंग तो बन गई, अब इसके अंदर यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब हम ये शो करेंगे, ठीक है। अभी तक थोड़ा सा लेंथी तो हुआ है, बट सारी सिर्फ हमारे पास जो रिंग की 6 प्रॉपर्टीज हैं उन सभी 6 प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करा है। जो आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रखनी है, बाकी सारी आप एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। जो थ्योरम है वो लेंथी है बट इजी है, ठीक है, समझ में आ रही होगी, आई होप सो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम लेके चल रहे हैं 0,1 बिलोंग्स टू R क्रॉस Z। हम लेके चल रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है R क्रॉस Z, और हम इसे शो करेंगे कि ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या फिर यूनिट एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे पास इस एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, और हमने एक और एलिमेंट ले लिया A,M जो हमारे पास R क्रॉस Z में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 0 की A में करेंगे प्लस M की 0 में करेंगे प्लस 1 की A में करेंगे कॉमा, ठीक है, फिर 1 की M में करेंगे। इस तरह से हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन होगा, ठीक है। 0 की A 0 आ गया, M की 0 आ गया, 1 की A में A आ गया, और कॉमा 1 की M में M आ गया। सॉल्व करेंगे तो A,M आ गया। देखो हमने इस एलिमेंट की जब इसमें मल्टीप्लाई करी तो यही एलिमेंट आ गया, इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। लेफ्ट आइडेंटिटी बन रही है, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करिए तो लेफ्ट आइडेंटिटी बन रही है। ऐसे हमने राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट से भी हमारे पास सेम वही चीज़ आ जाएगी। तो हमारे पास जब लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है और वही हमारे पास एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब जो 0,1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, या फिर कहें तो वो यूनिट एलिमेंट है, ठीक है। सो R क्रॉस Z इज अ रिंग विथ यूनिट एलिमेंट 0,1। मतलब हमारे पास ये जो रिंग है, ये रिंग तो है ही, हमने शो कर दिया, उसके अंदर यूनिट एलिमेंट है ये, ठीक है। इतना चीज़ हमने शो कर दी। अब हमें क्या शो करना है, हमने क्या क्या शो करना था, सबसे पहले कि हमें पास जो रिंग बन रही है दैट इज R डैश, जो हमारे पास रिंग बन रही है जो R क्रॉस Z के इक्वल है, वो हमारे पास सबसे पहले रिंग बन रही है, उसके अंदर यूनिट एलिमेंट है। उसके बाद हम शो करेंगे कि इसके अंदर सब रिंग है, ठीक है, इसके अंदर एक सब रिंग कंटेन हो रही है, और वो जो सब रिंग है वो आइसोमॉर्फिक है हमारे पास R रिंग के, ठीक है। ये 4 चीज़ हमें प्रूव करनी थी, तो 2 चीज़ तो हमने प्रूव कर दी। अब सबसे पहले हम सब रिंग डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये जो सब रिंग है इसे हम डिफाइन करेंगे। तो नाउ कंसिडर द सबसेट S डैश। अब हम उस जो हमारे पास रिंग है R डैश या फिर R क्रॉस Z बोल दें, कुछ भी बोल दें, उसमें से हमने एक सबसेट कंसिडर कर रहे हैं S डैश को। और वो जो S डैश है सबसेट जो बन रहा है वो किस तरह से डिफाइन हो रहा है, R क्रॉस 0 एलिमेंट से हमारे पास डिफाइन हो रहा है ऑफ R क्रॉस Z विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ द फॉर्म। मतलब अब हमारे पास जो सबसेट है S डैश, उसके अंदर हमारे पास एक तो ऑर्डर पेयर में हमारे पास एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब जो हमने S डैश को डिफाइन करा है वो किस तरह से डिफाइन करा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसमें वो तो हमारे पास R में बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हमेशा हमारे पास हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमने उसे डिफाइन करा है, ठीक है। विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ द फॉर्म A,0, हमें इसमें हमेशा इस फॉर्म के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। वी शैल शो दैट R क्रॉस 0 इज अ सब रिंग ऑफ R क्रॉस Z। अब जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है R क्रॉस 0 या फिर कहें तो S डैश, ये हमारे पास सब रिंग बनेगा R क्रॉस Z की, ठीक है। अब हमें S डैश को शो करना है, सब रिंग बनेगा, या तो कह दें कि S डैश को शो करना है या फिर इससे हमें शो करना है कि वो सब रिंग है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। इसको हमने नेमिंग कर दी S डैश, ठीक है। अब सब रिंग की हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर हमारे पास A और B हमारे पास R में A और B हमारे पास S में बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होती है कि A माइनस B हमारे पास S में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, और A इंटू B हमारे पास S में बिलोंग करना चाहिए अगर S हमारे पास सब रिंग बने। तो यहाँ पे S डैश है तो हम S डैश लेके चल सकते हैं, ठीक है। और A एलिमेंट हमारे पास किस टाइप का होगा, A,0 होगा, ठीक है, और B एलिमेंट हमारे पास किस टाइप का होगा, B,0, ठीक है। 2 एलिमेंट्स हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लेने हैं तो वो हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं लेट A,0 एंड B,0 बी एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ R क्रॉस 0, ठीक है। ये हमारे पास 2 एलिमेंट्स हो गए इसके, या फिर कहते तो S डैश, ठीक है। ये आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा हो बार बार ये लिखना है तो आप सिंपल S डैश लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले शो करेंगे कि पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट माइनस करें, वो भी हमारे पास S डैश में ही बिलोंग करे, ठीक है। तो पहले एलिमेंट A,0 है माइनस B,0 हमारे पास रहेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो ऑपरेशन डिफाइन हुए हैं रिंग में वो हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइन हुए हैं, माइनस का ऑपरेशन तो डिफाइन हुआ ही नहीं है। तो हम क्या करें, इस माइनस को हम अंदर ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हो, A,0 प्लस माइनस का साइन अंदर गया, माइनस B, -0 हमारे पास अंदर हो गया, ठीक है। अब हम पहले दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, A प्लस माइनस B, तो A माइनस B हो गया, 0 माइनस 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, A माइनस B, 0, और ये भी हमारे पास इसी में S डैश में बिलोंग कर रहा है। देखो सेकंड एलिमेंट हमारे पास 0 है, ठीक है, और फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास R का एलिमेंट बन रहा है। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सब रिंग होने की वो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड में हम देखते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों एलिमेंट्स की, तो हमारे पास क्या होगा, अब मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी याद रखिएगा, पहले A की B में करेंगे, ठीक है, फिर 0 की A में करेंगे, 0 A आया, ठीक है, पहले ये एलिमेंट आएगा इसने 0 A लिखा है, ठीक है।
फिर 0 की बी में करेंगे 0 बी आया, तीनों को ऐड कर दिया कॉमा, फिर लास्ट वाले दोनों एलिमेंट्स करेंगे 0 इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इंटू ए 0 रहा, 0 इंटू बी 0 रहा और 0 इंटू 0 0 रहा। ठीक है, तो ए बी कॉमा 0 के फॉर्म में हमारे पास ये एलिमेंट आ गए और ये हमारे पास इसमें बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि सेकंड एलिमेंट हमारे पास 0 है और फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आर का एलिमेंट है। तो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी सब रिंग की डिफाइन हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो हमारे पास जो आर क्रॉस 0 है वो सब रिंग बन गई है आर क्रॉस जेड की, या फिर इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि हमारे पास एस टेस्ट जो है वो सब रिंग बन गई है आर क्रॉस जेड की। ठीक है, फाइनली वी शैल शो दैट आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर क्रॉस 0। देखो अब हमें क्या क्या शो कर दिया कि हमारे पास जो रिंग है आर डैश वो हमारे पास रिंग बन रही है। ठीक है, इसके अंदर यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमने शो कर दिया। अब हमने और क्या शो कर दिया कि इसकी एक सब रिंग भी है। ठीक है, सब रिंग हमने शो कर दी, ये है या फिर कहें तो एस डैश है, तो वो भी हमने शो कर दी। अब हमें क्या शो करना है कि जो सब रिंग है यहाँ पे एस डैश वो हमारे पास आइसोमॉर्फिक है किसके, आर के, तभी तो हमारे पास आर आर डैश में एम्बेड होगा। आर डैश की सब रिंग बनाई एस डैश, ठीक है, और आर अगर एस डैश के आइसोमॉर्फिक हो गया इसका मतलब आर हमारे पास आर डैश में एम्बेड हो गया। तो हमारे पास बस ये शो करना रह गया है कि जो आर है वो आइसोमॉर्फिक है आर क्रॉस 0 के या फिर एस डैश हमारे पास जो सब रिंग है उसके। ठीक है, तो लेट फाइव बी ए मैपिंग फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर क्रॉस 0। अब हमने एक मैपिंग डिफाइन करी है। देखो आइसोमॉर्फिक शो करना है, आइसोमॉर्फिक एक फंक्शन की तरह से शो होता है, मतलब कोई मैपिंग हमें डिफाइन करनी होती है। तो मैपिंग हम 5 लेके चल रहे हैं जिसे हम डिफाइन करेंगे आर से आर क्रॉस 0 पर। देखो हमें किस पे इन दोनों का आइसोमॉर्फिक शो करना है, तो आर से हमने मैपिंग डिफाइन करी एस डैश पर। ठीक है, आर क्रॉस 0 की जगह पर आप एस डैश भी लिख सकते हैं। डिफाइन किस तरह से कर रहे हैं कि फाइव ए, अगर हम आर में से कोई एलिमेंट निकालें ए तो हमारे पास ए कॉमा 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये इस क्योंकि एस टेस्ट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स इसी फॉर्म के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, जहाँ पे हमेशा जो हमारे पास ए है वो हमारे पास कैपिटल आर में बिलोंग कर रहा होगा। इस तरह से हमारे पास मैपिंग डिफाइन है। अब बस हमें शो करना रह गया है ये चीज़। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिक शो करने के लिए हम क्या करते हैं, 1-1 ऑपरेशन सेटिस्फाई करवाते हैं। ठीक है, और ऑन टू शो करवाते हैं और शो करवाते हैं कि वो प्रिजर्व कर रहा है कंपोजिशन को, प्रिजर्व कंपोजिशन। अगर ये तीनों चीज़ हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कह देते हैं कि हमारे पास जो दोनों सेट्स हैं, दोनों या मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा 5 इज 1 1, शो करेंगे सबसे पहले शो करेंगे कि 5 हमारे पास 1 1 है, तो हम 5a इक्वल्स टू 5 भी लेके चलते हैं। ठीक है, और हम शो क्या कर देंगे कि a इक्वल्स टू b है, तब हमारे पास 5 1 1 होगा। तो 5a हमारे पास a, 0 के इक्वल होगा, 5b हमारे पास b, 0 के इक्वल होगा। अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है इसका मतलब LHS और RHS दोनों से एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब a इक्वल्स टू b होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि जो 5 है वो हमारे पास 1 1 है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आएगा 5 इज ऑन टू, 5 को हम ऑन टू प्रूव करेंगे। इसके लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, हम जो हमारे पास एस डैश है उसमें से हम एक एलिमेंट लेके चल रहे हैं a, 0। ठीक है, a, 0 भी एन एलिमेंट ऑफ दिस, ये तो हमारे पास एस डैश है। ठीक है, यहाँ पर ये लिख के चल रहे हैं, आपको ये कंफ्यूजन हो तो आप एस डैश भी आराम से लेके चल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एलिमेंट है इसका, तो देन ए हमारे पास आर में बिलोंग करेगा, सीधी सी बात है, ए हमारे पास आर में तो बिलोंग कर रहा था जब हम इसे डिफाइन कर रहे थे। एंड वी हैव 5 हमारे पास a, 0 के इक्वल है, और हमें पता है कि जो 5 है वो a, 0 के इक्वल है। मतलब हर एक जो हमारे पास रेंज में इमेज है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर दी है, तो हमारे पास 5 ऑन टू हो गया। ठीक है, तो ऑन टू कंडीशन में हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है। अब प्रिजर्व्स कंपोजिशन और रह गया है बस। ठीक है, 5 प्रिजर्व्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे कंपोजिशन 2 है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की क्योंकि रिंग है। ग्रुप में हमारे पास सिर्फ एक कंपोजिशन होती है, रिंग में हमारे पास 2 कंपोजिशन होती है, तो यहाँ पे हम दोनों कंपोजिशन को सेटिस्फाई करके दिखाएंगे कि दोनों प्रिजर्व हो रही है। ठीक है, तो इफ a, b भी यानी 2 एलिमेंट्स ऑफ r, 2 एलिमेंट्स ले लिए हमने r के, तो हमारे पास 5a + b क्या हो जाएगा, हमने a प्लस दोनों को ऐड कर, पहले एडिशन वाली कंपोजिशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो a + b पर अगर हम मैपिंग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a + b, 0 हो जाएगा। इसे अगर हम ब्रेक करना चाहें तो a, 0 + b, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो a + b, 0 + 0 दैट इज a + b, 0 ही आएगा। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ये हमारे पास 5a के इक्वल है, ये हमारे पास 5b के इक्वल है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो हमारे पास एडिशन वाली जो प्रिजर्व कंपोजिशन है वो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन की देखते हैं। 5ab हम लेके चलेंगे, तो 5ab हमारे पास किसके इक्वल होगा, a, b, 0 के, इस तरह ab, 0 के। ठीक है, इस तरह से तो हमने डिफाइन करी थी। अब ab, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, a × 0 मल्टीप्लाई b, a, 0 मल्टीप्लाई b, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लिकेशन भी देख लो, a की हम b में करेंगे a भी आएगा, प्लस फिर a की हम 0 में करेंगे दैट इज 0a लिखेंगे, 0 पहले आएगा। ठीक है, प्लस 0 की b में करेंगे तो 0b आएगा, कॉमा 0 × 0 आएगा, 0 × 0। ठीक है, तो ये हमारे पास a भी रहा, प्लस 0 रहा, प्लस 0 रहा, कॉमन 0 रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया a b, 0। तो इसलिए
इसलिए हमने इस चीज़ को ब्रेक करके इस तरह से लिख लिया है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, फाई ए है और ये हमारे पास क्या है, फाई बी है। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन के लिए भी हमारे पास जो कंपोजिशन है वो प्रिजर्व हो रही है, ठीक है। सो फाई प्रिजर्व कंपोजिशन, फाई प्रिजर्व कर रहा है कंपोजिशन को। अब फाई 1 1 भी है, ऑन टू भी है और प्रिजर्व भी कर रहा है कंपोजिशन को, इसलिए फाई हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो गया है। और आइसोमॉर्फिज्म जो हमारे पास मैपिंग है फाई, वो किससे किस पे डिफाइन हो रही थी, आर से एस डैश पे डिफाइन हो रही थी। तो हमारे पास जो आर है वो आइसोमॉर्फिक हो गई है, आर आइसोमॉर्फिक हो गई है एस डैश की, या फिर कहें तो आर आइसोमॉर्फिक है इसकी, ठीक है। और यही चीज़ हमें एंड में शो करनी थी। तो हमारे पास जो थ्योरम है वो पूरी कंप्लीट हो गई है, थोड़ी सी लेंथी है बट इजी है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।